नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसवी सॉल्यूशन से, जहां हम आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 13 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? वो आपका है शेर शाह सूरी। ठीक है। और ये जो मार्ग था, यह था 2500 किलोमीटर लंबा। ठीक है। और प्राचीन काल में जो है ये सड़क आजम शाही सड़क या सड़क ए शेरशाह के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजों ने जो है इसको बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड रख दिया था। ठीक है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 60 इकाई है और परिमाप 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और जो परिमाप जो होता है ये इतना है ना। तो अगर इसका अर्ध परिमाप आप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो ये आपका 34 बटा क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 17। अब जो है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एल बी 60 है। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, 1 × 60 होगा। 2 से 30 बार में, 3 से करेंगे तो 20 बार में, 4 से करेंगे तो 15 बार में, 5 से करेंगे तो 12 बार में, 6 से करेंगे तो 10 बार में। ठीक है, ये होगा। अब थोड़ा आप मिला लीजिए, इसको जोड़ने या घटाने पर, तो इसमें से जोड़ेंगे, घटाने पर नहीं जोड़ेंगे, तो जैसे ये देखिए जोड़ा जा रहा है ना, इसको जोड़ने पर 17 आएगा। देखिए ये आप जोड़ेंगे 17 आएगा। ठीक है। यानी कि इसी में एक ये लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक। अब इसका क्या निकाल लेना है, विकर्ण। तो विकर्ण आप ज्ञात कीजिएगा, तो आयत का विकर्ण के लिए सूत्र आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। वैसे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर देखें तो 5 12 13 होता है। ठीक है, 13 हो जाएगा। या इसको आप देख सकते हो, ये आपका 140 हो जाएगा, 25, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। 13 इकाई आपका हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को ये लिखा जाता है और ड्रॉप को जो है ये, उसी कूट भाषा में मेंबर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। LATO। देखिए एल आपका किस पर आता है, 12। ए किस पर आता है, पी किस पर आता है, 16। पी 20 पर, वो आपका 15 और पी 16। लेकिन ये दिया गया 28, 16, 36। देखिए अगर मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, 28। ठीक है? अब जो है यहाँ से देखिए, फिर जो है उसी तरह से अगर ये ए और 15 जोड़िए, कितना हो जा रहा है, 16। ये अगर आप जोड़ेंगे दोनों, कितना हो जा रहा है, 36। ठीक है। इसी तरह अगर ड्राफ को देखना चाहो, देखिए ये आपका 4 पर आता है ना, ये आपका 8 पे, 4 8 12, यानी कि ये भी वैसे ही है ना। उसी आधार पर इसको अगर लें, एम और आर को आपको जोड़ना है। एम जो है किस पर आ रहा है, एम जो आता है 13 पर, और आर जो आता है 18 पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, 10 20 30 और 31 ना। यानी कि पहला आपका 31 हो गया। ठीक। दूसरा देखिए, ये आपको लेना है ई और ई, यानी 5 और 5। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 आपका हो जाएगा 10। एक हो गया 31, दूसरा हो गया 10। 31 10 किस में है, इसमें और इसमें। ठीक है, दूसरा और तीसरा में। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आपका है एम बी, एम 13 और बी 2, यानी कि 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, 15, यानी 31 10 15 किसमें है, ये दूसरे में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। वो आपके हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। ये सिकंदर सिकंदर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था और ये 1830-32 में इसका जो है द एंड हो गया। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों से युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो जीरो माइल स्टोन जो है ये 1907 में नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां बनाया गया था। ठीक है। 1907 ईस्वी में नागपुर, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, और यह बनवाया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस का AT&T विकास वेल लेबोरेटरीज में वजर्ने स्टार्टूप द्वारा के दशक के प्रारंभ में किया गया था। ये आपका हो जाएगा 1980। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं यदि कुल वोटों में से 15% वोट जो है अमान्य है। ध्यान रखिएगा, कुल वोटों में से 15% अमान्य है। अगर मान्य वोट के लिए आप जाओगे, मान्य, तो आप देखिए यहाँ पे अमान्य 15% है, तो मान्य कितना हो जाएगा? तो 100 में से आप जो है 15 हटा दोगे। ठीक है। यानी कि 85% जो है मान्य हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि कुल वोट जो है इतने हैं। ठीक है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाली मान्य वोटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये निकालना है आपको। तो क्या होगा? तो टोटल जो है वोट है आपका 5640, और मान्य वोट की अगर बात करेंगे तो ये आपका 85% हो जाएगा। ठीक है। 85/100। फिर अब ए को जो है मिला कितना है, इसका 75%, ठीक है, 75/100। ठीक है। चलिए अब आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि डबल जीरो है, डबल जीरो, डबल जीरो कट गया। तो आप इसको गुणा कर लीजिए। 85 से 75 में कर लेते हैं। 85 आपका जो है 48 2 42, 7 5 35, 7 8 7, फिर आप 56 में कर लीजिए। 2 5 30, 40 3 45, 4 36 4, 22 2 और फिर जो है 5 से 5 5 15 3 18, 5 6 2 10 7 2 9 10, 8 8 16, 1 4 1 5 1 35, 357 आपका हो जाएगा। ठीक है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को दो तृतीय तृतीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है तो सभी भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सभी भागों का। ठीक है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा, देखिए 4 भाग हैं तो 4 गुणे हो जाएगा, और प्रत्येक का निकालिए। देखिए ठोस गोले का जो ये होता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² 4 भाग आपके हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग। दूसरी बात, इसमें 2 और जो है पृष्ठ क्षेत्रफल आपके हो जाएंगे, है ना, वक्र। तो ये आपका एक तरह से वृत्त सा बनेगा, अर्धवृत्त। ये आपके हो जाएंगे आई आर स्क्वायर का मिनट से, यहाँ पर गुणनफल नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर लोगे, 2 से यहाँ लेकर लीजिए। ऐसा करने का क्या होगा कि आप सीधे इनको जोड़ सकते हो ना, यहाँ पे आपका 2 का 2 हो जाएगा। देखिए 2 पाई r² और ये पाई है, 4 पाई r। यहाँ से आप कीजिए, कितना हो जाएगा, 2। और ये आपके एक तरफ से क्या होता है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर जो ये आपका होता है, ये एस बराबर आपका इतना हो, इसलिए बदले आप क्या रख सकते हो, एस। ठीक है, ये क्योंकि यानी कितना आपका हो जाएगा, 2s। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो देखिए ये आपका हुआ था 1998 ईस्वी में। ठीक है। ये जो है
5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। ध्यान रखिएगा 5। ठीक है? और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। सन शक्ति। और देखिए, जो पहला परीक्षण हुआ था, उसका कोड नेम था स्माइलिंग। ठीक है? जो कि हुआ था 1974 ईस्वी में। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा, अगले 5 दिनों में 5 घंटा और अंतिम 5 दिनों में 100 घंटा। देखिए, ये कुल इसके अलावा दिया गया है कि अगर 15 दिनों में पूरा कर रहा है काम को, तो यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन अगर 8 घंटे काम करता है, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो पहले तो देखिए, ये 5-5 दिन मतलब काम करके 15 दिन काम कर रहा है। ठीक है? कितने घंटे काम कर रहा है, ये आपको पता कर लेना है। इस तरह से आप इनका कुल समय निकाल दीजिए या कुल जो घंटे काम करने वो निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, पहले दिन जो है ये 5 दिन जो है 4-4 घंटे काम कर रहा है। 5 गुणा 4 हो जाएगा। फिर 5 दिन जो है 5-5 घंटे, फिर अगले 5 दिन जो है 100 घंटे के। कितना हो जा रहा है? 20 यानी कि 50, 20 यानी कि 75 घंटे काम कर रहा है टोटल। अब दे रहा है कि अगर मान लीजिए ये अगर प्रतिदिन अगर 8 घंटे काम करता है, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? यानी 75 घंटा का काम है, ये कितने दिन में पूरा? जबकि इसमें जो है आधा घंटा का क्या कर रहा है? लंच ले रहा है। तो अगर आधे घंटे का लंच ले रहा है, कितना घंटा काम इसका हो गया प्रत्येक दिन का? 7.5 घंटे। ठीक है? दिनों की आपकी संख्या निकालनी होगी। एक दिन में 7.5 घंटा काम कर रहा है। इतने में अगर ये निकालना होगा तो 75 में आप इसे क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। ठीक है? तो 10 कहाँ जाएगा? ऐसे हो जाए, यहाँ से कट गया, आपको मिले 10 दिन। ठीक है? तो जो हो जाएगा, देखिए दिया गया है कि यदि जे बराबर 17 है, एन बराबर 13 है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जे का जो है 17 जो दिया गया है, जो कि किसका मान है? क्यू का मान होता है। और ये इसका अपोजिट होता है। क्या होता है इसका? अपोजिट। ठीक है? इसी तरह जो है एन जो है, जो 13 दिया है, ये 13 मान होता है एम, एन का अपोजिट। ठीक है? यहाँ पर एक तरह से अपोजिट वाले वर्ड हैं, तो जूनियर का यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पर जो है जूनियर के लिए अगर जाओगे, तो जे का अपोजिट आपका क्या है? क्यू। जैसे कि इसमें भी दिया गया है, क्यू है। क्यू का मान क्या है? 17। इसी तरह जो है यू का अपोजिट आप लेंगे, यू का अपोजिट आपका एफ हो जाएगा, एफ का हो जाता है। एन का अपोजिट यहाँ पर दिया गया है एम, है ना? ये क्या आपका हो गया? 13। देखिए 17 6 13 किस में है? 17 6, बाकी का देखने का कोई मतलब ही नहीं, आप ऐसे भी ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या कहलाता है? ये आपका हो जाएगा प्रछाया। ठीक है? प्रछाया ये दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय कीजिए कि कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। कथन है कि चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा क्या है? कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, और दूसरा है कि चेन अस्निचरों को सजा का कोई डर नहीं। देखिए ये दूसरा वाला आपका हो जाएगा, यानी कि इसमें आप लिख सकते हो केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है? एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, और ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया ए बी सी, और मान के चलें कि ये दोनों कोणों का योग जो है एक के बराबर है, यानी कोण ए का जो मान कोण बी और सी बराबर है। ठीक है? उस स्थिति में क्या होगा? जानते हो कि तीनों कोणों का योग जो है 180। ठीक है? और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ए और सी का मान कितना, और आप लिख सकते हो और 180, आपका कितना हो जाएगा? और 100। अब जो है दो से जो है आप ये कटा सकते हो व्यवहार में, तो उत्तर से कोण 90। से कोण की 90। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। ठीक है? गुजरात के नर्मदा जो नदी है, ये केवड़िया में स्थित है। ठीक है? इसकी जो ऊंचाई है वो 188 मीटर। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक
कहा जाता है? क्या जनक कहा जाता है? तो है वनस्पति विज्ञान का। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है। आपका भारत हो गया। हाँ, चीन है। फिर जो है आपका इंडोनेशिया है। पाकिस्तान है। बांग्लादेश है। जापान है। ठीक है। ये आपके, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है, ये संख्या जो है बतानी है कि कौन सी संख्या। देखिए, आप 125 का अगर ये देखेंगे, गुणनखंड अगर आप कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 5 पचे 5 एकम। देखिए यहाँ से उसी तरह 80 का अगर निकाल लीजिए, 2 से, या 2 से देखिए क्या हो जाएगा? 40, 2 से 5। अब आते हैं सवाल पे, है 5 तो 25 का अगर आप कीजिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 5 गुणे, और ये 80 का कीजिएगा तो आप ये भी कर सकते हो, 16 गुणे जो है, 16 गुणे 5 कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा। आप ये में करना है तो आप कर सकते हो, 6 गुणे 5 तो 16 हो जाएगा, 5 रह जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, इसमें से आपका 5 निकल जाएगा, इसमें 2 2 निकलेगा, यानी कि 4 कणी, ये आपका हो जाएगा 100 कणी। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 कणी, 5, 4 6 10 कणी। ठीक है। कहा 2 से 2 8 2, ये 4/5, ये क्या हो गई? परिमेश। ठीक है। एक साधारण क्वेरी भाषा है, इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका है एसक्यूएल। ठीक है। का जो है पूरा नाम हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। दिया गया है कि माना एन वह बड़ी संख्या है जिससे 1300 ये और ये को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो आपको अंकों उस जो भाग अंकों का योग करना। ठीक है। सबसे पहले जो है अगर इस तरह सवाल मिले तो आप इनका जो है एचसीएफ निकालना होता है, और उसको निकालने से पहले जो है पहले घटा लीजिए, 40 और 60 में से 10 घटा जाइएगा तो कितना प्राप्त होगा आपको? क्या हो जाएगा? 60। फिर जो है आप कर सकते हो, इतना आप कर लिए, फिर 6900 में 40 और 60 घटा कितना हो जाएगा? तो 4 8 में है, फिर जो है 70 10 घटा कितना हो जाएगा? तो 0 9 में। अब जो है आपको क्या करना होता है, आपको निकाल दीजिए, वहीं वो संख्या हो जाएगी। तो 2240 से 8 में भाग कितने बार में जाएगा? तो ये एक बार, जो 4 घटेगा तो 2 घटेगा। ठीक। तो इसमें ये 2 बार में हो जा रहा है, कट जा रहा है। यहाँ पर जो है आपका जो है 1120 जो है ये शिफ्ट हो गया, लेकिन आपकी एक और संख्या है 5500, 1100 कितने बार में देखिए, 11 5 5, तो 5 गुना 10, यानी कि यहाँ पर जो है एच सी एफ जो वो यही हो गया 1100, क्या हो गई? 1100। अब इनके अंकों का योग करेंगे। देखिए ये आपका एक प्लस एक, दो और प्लस जी, कितना हो जा रहा है? एक एक दो, तो चार चार। ठीक है। चार आपका हो जाएगा। ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
दिया गया है कि ए प्लस बी का स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य होगा। दिया गया है पहला कि ए बी केवल सीमित संख्या के लिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही सेट के लिए तो ऐसा भी नहीं है। ये जो है ये आपका हो जाएगा ए बी के अनंत संख्या के लिए आपका सब कोई सीमा। अमन के परदादा की आयु जो है 105 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, अमन के परदादा की आयु 5 वर्ष और अमन के पिता राम सिंह दादा की आयु की, यहाँ पे जो है राम सिंह तो 105 का 1/3 है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 35 वर्ष। ठीक, अब दिया है कि 5 वर्ष पहले अमन का जन्म, मतलब कि अगर वर्तमान में अमन की उम्र अगर लेते कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष। ठीक है, अब तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी, तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर क्या। देखिए, ये तो बीच में ये जो दिया गया है भुलवाने के लिए ना, आपको क्वेश्चन देखिए, अमन और राम सिंह की आयु का, राम का और अमन का ये मिल गया, क्या कर सकते हो, बता दीजिए इनका अंतर जाएगा 30। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक लैपटॉप का मूल्य जो है इतना है, 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपको इतने अतिरिक्त जो है भुगतान करना होता है और लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात करना, यदि पूरी राशि पर इतना का भुगतान करना है तो देखिए, ये जो है टॉप का अगर मूल्य निकालते हो क्या हो जाएगा, ये अंतिम मूल्य निकालने जो हमें भुगतान करने, ठीक है ना, ये वाला नहीं, तो 15% अतिरिक्त है, तब हो जाएगा फिर 6%। यहाँ से तो खत्म। अब करेंगे तो 2 बार में 5 से कर, बार में आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से और कौन कटेगा, आप गुणा कर लीजिए, 69, फिर आपको 13, 18, 18, 8 4 12, 13, क्या पहला। ठीक है, अगला है, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से वें स्थान पे, दूसरे सिरे से वें स्थान, पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या। देखिए, कुल संख्या अगर आप ज्ञात करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 17+9 जोड़ दीजिए, और चूंकि यहीं इसी को 2 बार काउंट किया जा रहा है, एक बार आपको क्या हटा देना है, 17 9 आपका 24 में, कुल लड़कियाँ कितनी है, 23 है। ठीक है, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग की समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था, हो जाएगा 1 जनवरी। ठीक है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायक एन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे, वो थे असम से। ठीक है? सतीश और एन का एसीएफ और एलसी कम से इतना है, तो इसका मान देखिए, इस तरह से जैसे हो गया कि पहली संख्या दूसरी तरह से आपका है, हो जाएगा एम पहली संख्या, तो का 36, 4 से आपके 16, यहाँ पे है 4 का मान, देखिए 4 का अगर याद करेंगे तो क्या होगा 2,
प्लस और माइनस का हो जाए। यदि क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल क्रमशः ये है, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? देखिए, औसत चाल में क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए और जितनी बार तो 10 भाग कर दीजिए। ये गुणोत्तर माध्य तो होगा नहीं, ऋणात्मक भी नहीं होगा, क्या होगा? समांतर माध्य। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि इसका बराबर इसके है, तो ये के मान के बराबर कौन? ठीक है? देखिए, यहाँ पर ये वाला मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आह, हो जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा तो कोई भी, यानी इनमें गुणा हो जाएगा और दो में तो अगर इस देखिए क्या करेंगे, ये वाला चीज़ जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला गणित तो खत्म हो के बराबर, कहाँ से? ठीक है, क्या अगर गुणनखंड कीजिए, एक होगा, ठीक है, या तीन एक हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए इसके आधार पर अगर देखें, ए स्क्वायर प्लस टू आधार पर देखें, क्या आपका आंसर? देखिए, मान लीजिए हम एक का स्क्वायर लेते हैं, और आपको ले 9 9 दूनी 18, ए का मान आपका क्या होगा? एक होगा, ठीक है। अगला देखिए, क्या गया है कि एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात ना करना, मिश्रण में पानी की कितनी मिलाई जानी चाहिए? यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या गया है, और पानी का जो अनुपात है, वो अनुपात दे रहा है कि यदि दूध और पानी का अनुपात इतना करना है, तो 2/1 है, तो हमें करना है मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी, अब ये जो ये पानी है और कितना, तो हम मान के चले कि हम खा रहे हैं, ये जो पानी खा रहे हैं, अब देखिए क्या क्या करेंगे, ये दो दूनी का हो जाएगा, आकर घट, x का मान कितना, का मान जो आप 3 देख रहे हो, कल अगर मात्रा हम, तो ये कितना, ये कितना बराबर हो जा रहा है, यानी कि जितना है उतना ही बराबर हो रहा है, तो ये पूरी बाल्टी हो यानी हो जाएगी एक पूरी बाल्टी। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम वो है, उस विकल्प का चयन करें कि तीसरे पद से वहीं संबंध का पहले पद से। देखिए यहाँ से एफ जी बढ़ोतरी, ठीक, फिर आई से अब एफ जा रहे हो, कहाँ से कम हो रहा है, अब रहा कि कितना कम हो रहा है, ये जो है एच आई प्लस से ओ से आर, तो ओ से अगर आर आप जाइए, तो आपका हो जा रहा है, ये भी आपका तीन, आर से वो उसका उलट उलट है, इनकम हो जाए, तो यहाँ से देखिए ये वाले में तीन, एक के बाद के एल जाएगा, तो अब क्या बाकी देखने की जरूरत है? अब बात अब ये आ जाती है, क्या सच में ये आपका हो जाएगा, सही होगा यह, सही होगा यह, कहीं ना कहीं इस चीज़ शर्त पे तो होना ही है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको देख सकते, खाली समय उसको देखिए, कल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित जबकि असंगत, उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत। देखिए, गोदावरी, सिंधु, अगर आप ध्यान दीजिएगा, गंगा जो है भारत और बांग्लादेश में बहती है, भारत और
बांग्लादेश में। इसी तरह सिंधु जो है भारत, भूटान और चीन में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, चीन, भारत और ये बांग्लादेश में। ठीक है। गोदावरी जो है ये सिर्फ भारत में आ जाएगी, संगत हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई, ये थी 1935 ईस्वी। ठीक है। और देखिए वो उस समय जो स्थापना की गई थी, कहाँ पर जो है कार्यालय कहाँ था, केंद्रीय कार्यालय वो था कोलकाता में। ठीक है। बाद में कहाँ कर दिया गया, गई अब 1937। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग, देखिए भारतीय संसद का जो अंग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों होता है। क्या आपका यहाँ पर दिया गया है कि अगर वाई का 1% जेड के वाई% बराबर है, कौन सा सत्य, देखिए क्या हो जाएगा, वाई गुणे बटा 100 हो जाएगा, वाई बटा 100। अब देखेंगे वाई वाई ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, 100 पर क्या हो जाएगा, पहला। ये देखिए 39, इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या होगी। अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 123 है, फिर 123 है, तो 4 आ गया। ठीक है। ये जो है शांत बढ़ती है ना? ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलजेली। यहीं आप छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि याद करें। देखिए आप क्या करोगे, तो त्रुटि निकालने के लिए 2 के बजाय 2/5 और आपका हो जाएगा 5 कर देंगे गुणा। देखिए यहाँ पर जब आप अंतर निकालिएगा क्या होगा, ये अंतर निकालिएगा, 2 5 का जाएगा, 2 5 10, तो 5 हो जाएगा, 5 गुना का 10, 4 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 21/10, क्या आपका 2। अब इससे कितना हो जाएगा, 80। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को उन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति के रूप में है। ये आपका होता है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन क्योंकि इसमें 75% तक होती है मेथेन। ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है। 1621। ठीक है। ये कराया गया था गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य। इस संख्या को 45 से भाग देने पर 28 बचे। इस संख्या को अगर 15 से भाग देने तो 28 में 10 से भाग कर दीजिए, 15 से 45 का कट जाएगा, 28 से 8 में 5 13। लिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर क्या आप पहले से है, जयपुर को जो है किंग सिटी के नाम से जाना जाता है, कावी सिटी क्या आपका नाम का शहर हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंट। ठीक है। और भारत की बात करें, वो थे आपके जी राजगोपालाचारी। ठीक है। आदमी ने एक निश्चित राशि में क्या खरीदा, 8% की हानि पर यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते, 14.5% का लाभ प्राप्त। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, घोड़े का क्रय मूल्य अगर मान के चलें कि आपका फिक्स था। ठीक। तो अगर प्रश्न से दिया गया है कि कितना लाभ प्राप्त होता है, 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, कितने परसेंटेज पे बेचता है, कितने लाभ पे।
तो यहीं कर लेते हैं 14.5%। तो क्या क्या देना है? 8% हानि पर अगर काट कटाएंगे तो कितना? 92 के बराबर आपका कितना? 1200। 100 है और समान है तो डायरेक्ट इसमें आ सकते हो कि गुणा होगा तो ये इतना ये इतना। 100 में से 92 सीधे डायरेक्ट घट 114 में से 92 घटाइएगा तो 4 में 22 घटा 100 होगा तो आप इधर ला सकते हो। देखिए इसको हल कीजिए। सुनिए तो क्या 4 8,000 ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक है। आपका आंक कुल के बराबर है। कर्ण का मान जो है पूर्णांक याद करना। ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे दिया का जो है आप और क्षेत्र बराबर है। क्या है? बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक चीज क्या है कि विकर्ण का लिए अगर देखिए स्क्वायर और भी चलिए यहाँ से सीधे मान रखकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपका हो जाएगा 2x। अब जो है का गुणनखंड कीजिए ताकि जानते हो कि इसको क्या करना क्या करेंगे तो ये आपको माने हटिएगा। शून्य घटाने पर ही आपको प्राप्त आप जो रख सकते हो वो माइनस जब ये हुआ वो प्लस आप लेकर चलोगे जस्ट इसका शून्य क्या हो जाएगा उलट ये वाला जो है फिर इसका एक्स का मान हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो तो सम मतलब कि जो है लंबाई हो गया लेकर लेकर चलिए
तो कैसे जगह 45, 45 का जो वर्गमूल आपका हो, क्या आपका हो आपके बात ये है, बात का लगभग में होगा ऐसे भी 40 का जो वर्गमूल आपका हो जाता है 100.70, क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, दो भुजाओं का जो है माप है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, याद कीजिए। कितने त्रिभुज बनेंगे ये आपको पता, तो देखिए ये आपका शॉर्टकट हो जाए, क्या करेंगे कि इसमें से तो अगर एक समान का क्या 100 में से बड़ी होगी, क्या होगा? आप लेंगे क्या हो सकता है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है? ये रहा है आपका लेके 50 तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बोले हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।